नाजरीन मोहतरम, एक इंतहाई दिलचस्प सबक आमूज और सच्चा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं कि एक खूबसूरत और जवान लड़की 100 मर्दों से जिनाह करने के बाद अपने भाई से शादी कर ली और लड़की की माँ भी इस काम में मुलविस थी। नाजरीन मोहतरम, कहा जाता है कि पुराने वक्तों में एक औरत थी जो कि हामला थी। जब उसे दर्द उठा तो उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उस औरत ने अपने बेटे से कहा कि आज बहुत सर्दी है, लिहाजा आग का इंतजाम करो ताकि कमरे में कुछ गर्माइश हो जाए। वो छोटा बच्चा आग लेने के लिए घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर उसने एक बुजुर्ग को देखा। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा, क्या हुआ है, लड़की हुई है या लड़का हुआ है? तो बच्चे ने कहा, लड़की पैदा हुई है। बुजुर्ग ने कहा, ये लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी और जो उसका सौतेला भाई है उसके साथ उसका निकाह होगा और उस लड़की की मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। ये बात कहकर बुजुर्ग वहाँ से चला गया। जिस बुजुर्ग ने ये पेशन गोई की थी उस बुजुर्ग की पूरे गांव में सच्चाई मशहूर थी। उस बुजुर्ग की कही हुई कोई भी बात या पेशन गोई आज तक झूठी साबित नहीं हुई थी। लिहाजा उस बच्चे को यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग जो पेशन गोई करके गया है ये भी सच साबित होगी। बच्चा गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि इस लड़की का अकेला सौतेला भाई मैं ही हूँ और मैं ऐसी लड़की से कैसे निकाह कर सकता हूँ जो 100 मर्दों से जिना कर चुकी हो। लिहाजा उसने सोचा कि मैं इस बच्ची को ही मार देता हूँ। जब ये जिंदा ही ना रहेगी तो इससे शादी करने की नौबत ना आएगी। लिहाजा वो वापस घर के अंदर दाखिल हो गया और एक तेजदार खंजर लेकर वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें वो नामौलूद बच्ची मौजूद थी। कमरे में जाकर देखा तो सौतेली बहन के साथ माँ मौजूद थी। वो दरवाजे के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा कि जैसे ही माँ इधर उधर होगी तो मैं अपनी बहन को हलाक कर दूंगा। कुछ देर वो खड़ा इंतजार करता रहा। जब उसकी माँ इधर उधर हुई तो वो जल्दी से अंदर गया और छुरी उस नामौलूद बच्ची के पेट में घोंप दी। उसे ऐसा लगा कि उसकी बहन मर गई है। वो जल्दी से घर से भाग गया और समंदर के रास्ते किसी दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उधर जब बच्ची की माँ ने देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी है लेकिन अभी उसमें जान है तो उसने फौरन उसके जख्म को सी दिया और बच्ची का इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में बच्ची दोबारा सेहतमंद हो गई और उसका जख्म भी भर गया। उसकी माँ उसकी परवरिश करती रही और वो लड़की जवान हो गई। वो लड़की एक इंतहाई हसीन जमील और खूबसूरत दुशीज़ा बनकर उभरी। जो भी लड़का उसको देखता उसका दीवाना हो जाता। घर में जब गुर्बत ने डेरा डाला तो नौबत फाकों तक आ पहुंची। जब माँ की समझ में कुछ न आया तो वो बहक गई, खुद भी जिस्म फरोशी करने लगी और लड़की को भी इस काम पे लगा दिया। यानी लड़की की माँ ने हालात से तंग आकर उसे तवायफ बना दिया और वो दोनों माँ बेटी जिस्म फरोशी के धंधे पर लग गई। दूसरी जानिब वो सौतेला भाई जो कत्ल करके भाग गया था उसने किसी और शहर में जाकर अपना कारोबार शुरू कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया तो उसका कारोबार दिन ब दिन फैलता फूलता गया और उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। कारोबार करते करते उस शहर में 20 साल बीत गए। फिर उसने वापसी का इरादा किया। लिहाजा उसने अपनी सारी दौलत इकट्ठी की और वापस अपने गांव में आ गया और वहां पर आकर उसने एक महल नुमा घर तामीर किया और उसमें बहुत से नौकर चाकर भी रख लिए और ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारने लगा। उसने सोचा कि मैंने महल तो बना लिया है, अब मुझे शादी भी कर लेनी चाहिए। लिहाजा उसने अपनी बूढ़ी मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी लड़की तलाश करो जो शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। लिहाजा उस बुढ़िया ने लड़की की तलाश शुरू कर दी और तलाश करते करते उसी तवाइफ के पास पहुंच गई। शहर में उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई औरत न थी। बुढ़िया ने उस लड़की से कहा कि तुम कब तक चंद पैसों के लिए तरह तरह के लोगों को अपना जिस्म फरोख्त करती रहेगी? मैं तेरे पास एक शहजादे का रिश्ता लेकर आई हूँ जो इस शहर का अमीर तरीन शख्स है, जो कुछ माह पहले शहर में आकर आबाद हुआ है और उसने शहर में एक महल जैसा घर बनाया है। अब वो शादी करना चाहता है। उसे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की की तलाश है जिसे वो अपने महल में रानी बनाकर रखेगा। उस तवाइफ ने कहा, अगर यही बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं तवाइफ हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। बुढ़िया ने कहा, इस बात की नौबत तब ही आएगी जब उसे ये बात पता चलेगी। मैं उसे इस बात की खबर होने ही न दूंगी। लिहाजा उस शर्त पर वो लड़की मान गई। बुढ़िया वापस उस शख्स के पास गई और कहा, मैंने लड़की ढूंढ ली है जो कि इंतहाई खूबसूरत और हसीन जमील है। लिहाजा उन दोनों का निकाह कर दिया गया और वो लड़की रुखसत होकर उस शख्स के घर में आ गई। शादी की पहली रात जब वो शख्स उस लड़की के पास गया तो उसे देखते ही देखते उसका दीवाना हो गया और उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो उसके हुस्न के गुन गुनाने लगा और कहने लगा, मैंने आज तक तुझ जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। तुम बहुत हसीन जमील और खूबसूरत हो।
मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो आपस में बातें करने लगे। लड़की ने अपने शौहर से कहा, मैंने सुना है कि आप इस शहर में नए आए हो। यहाँ आने से पहले आप कहाँ रहते थे और इस शहर में कैसे आना हुआ, और यहाँ पर इतना खूबसूरत महल नुमा घर बनाने और यहाँ पर जिंदगी गुजारने का क्या मकसद है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ था। मैं बचपन में बहुत गरीब था। मेरी सौतेली माँ के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वो बच्ची बड़ी होकर 100 मर्दों से जिना करेगी और उसकी शादी उसके सौतेले भाई से होगी और वो लड़की मकड़ी की वजह से हलाक होगी। चुनाचा मैं ही उस लड़की का सौतेला भाई था, तो मैंने सोचा कि मेरी शादी उस बदकार लड़की से ना हो जाए, क्यों ना मैं उसको अभी कत्ल कर दूं। लिहाजा मैंने उस नामौलूद बच्ची को कत्ल कर दिया और शहर छोड़कर किसी और शहर में जाकर अपना बसेरा बना लिया। वहाँ पर मैंने अपना कारोबार शुरू किया और बहुत सारा मालो दौलत कमाकर इस शहर में आकर दोबारा आबाद हो गया। जब लड़की ने उसकी बात सुनी तो उसने बताया कि उस बुजुर्ग की बात सच्ची साबित हुई है। जिस लड़की को आपने छुरा मारा था, मैं वही लड़की हूँ। फिर उस लड़की ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो जख्म का निशान देखकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और कहा कि उस बुजुर्ग ने दूसरी बात जो कही थी कि वो लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी, तो क्या ये बात भी सच है। तो उसकी सौतेली बहन ने कहा, हाँ मैंने जिना तो बहुत सारे मर्दों से किया है, मगर मुझे तादाद याद नहीं। मजीद उस लड़की ने कहा, अब मैं बदकारी से तौबा कर चुकी हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे बसा लो, अगर चाहो तो मुझे छोड़ दो। लड़की की ये बात सुनकर वो शख्स बोला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लिहाजा अब तुम तौबा कर चुकी हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। फिर उस शख्स ने कहा, उस वक्त बुजुर्ग ने एक तीसरी बात भी कही थी कि वो लड़की मकड़ी की वजह से मरेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं करना चाहता। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पुख्ता कमरा तैयार करूंगा जो चारों तरफ से बंद होगा और उसका सिर्फ एक दरवाजा होगा, जिस पर पहरेदारों को तैनात कर दूंगा जो कमरे में किसी भी कीड़े मकोड़े और मकड़ी वगैरह को दाखिल नहीं होने देंगे। लिहाजा उस शख्स ने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद एक मकड़ी रेंगती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। पहरेदार की नजर जब उस मकड़ी पर पड़ी तो उसने फौरन उस औरत को मकड़ी के बारे में बताया। तो उस औरत ने कहा, उस मकड़ी को पकड़कर मेरे पास लाओ, ये क्या मुझे मारेगी, मैं खुद ही इसको मार देती हूँ। लिहाजा उस औरत ने मकड़ी को पाँव की जूती से मसल कर मार दिया, मगर मकड़ी के जहर का एक छोटा सा कतरा उसके पाँव के अंगूठे के नाखून और गोश्त के दरमियान चला गया, जिसका उस औरत को इल्म न हुआ। जहर की वजह से अंगूठे पर जख्म हो गया और वो जख्म पूरे पाँव में फैल गया और नासूर बन गया। उस आदमी ने उस शहर के अच्छे अच्छे हकीमों को बुलाकर उस लड़की का इलाज किया। अल्लाह ताला के हुक्म से वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई और यूं ही उस बुजुर्ग की 3 बातों में से 2 सच साबित हुई और एक झूठी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये बाबे फकीर पीर ये कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ जाहिलियत में पड़े हैं और लोगों को भी जाहिलियत में डाल रहे हैं, तो इनकी पेशन गोइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महज कहानी है, इसे सीरियस बिल्कुल भी न लें।